सबसे गरीब इंसान वो नहीं होता जिसके पास पैसे नहीं है। सबसे गरीब इंसान वो जिसकी आंखों में कोई ख्वाब ही नहीं है। जिसके ख्वाबों को छीन लो आप किसी इंसान से। काश कि आज मैं अगर स्टार्टर भी सर्व कर रहा होता ना, मैं चला जाता घर के साथ। लोगे क्या, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए कि अमिताभ बच्चन, मतलब आप समझ रहे हो? उन्होंने कहा था कि हीरो बनने के लिए 2-3 चीज़ें चाहिए होती हैं। ना तो तुम दिखने में वैसे हो, ना तुम्हें एक्टिंग आती, ना ही तुम्हारा कोई बाप ऐसा है कि वे करोड़पति हो जो प्रोड्यूसर बन जाए। बहुत रहा, हाँ, मैं वॉशरूम में बैठ के बहुत देर तक रहा। नमस्कार, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर ऐप। आज बेहद ही उम्दा कलाकार हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने शुरुआत में गजब बेइज्जती सही, लेकिन अब उन्हें मिल रही है बेशुमार इज्जत। जी हां, हम बात कर रहे हैं पंचायत सीरीज के दामाद जी यानी आसिफ खान की। मेरे ख्याल से वो जैसे आपकी किस्मत ने आपको चित्तौड़ के एक छोटे से शहर से फिर मुंबई खींच के लाया, एक्टिंग की फील्ड में लाया, वो सब चीजें आपकी लिखी हुई थी। 2010 में जब मैं पहली बार बॉम्बे आ रहा था, विदाउट एनी ट्रेनिंग और विदाउट एनीथिंग, तो मेरा एक भाई का दोस्त है, कजिन का दोस्त है, वो उसने कहा कि तू जयपुर आ जा। मेरा एक दोस्त है, वो केटरिंग का काम करता है और ऐसा ऐसा काम करता है बॉम्बे में। तू यहाँ आ जा तो मैं पहले तेरे को उसके भाई से मिला दूंगा ताकि फिर तू बॉम्बे चला जाना। मैंने कहा ठीक है यार। मैं उस वक्त इस कंडीशन में नहीं था कि मैं उसको बोलूँ कि मैं तो सीधा चला जाता हूँ ये वो। तो जब मैं वहाँ गया तो उसने बोला कि 4 दिन बाद तेरी ट्रेन करा देंगे, 3 दिन काम कर ले, तेरे टिकट के पैसे फ्री हो जाएंगे। तो वहाँ पे कुछ महफिल संगीत चल रही थी और वो गवर्नमेंट की पार्टी थी। तो उसमें मैं गया तो मेरे को सूप बाउल और वो एकदम भारी सा जो पकड़ा होता दिया है। मैंने भारी। उन्होंने कहा घूम। मैं देख रहा हूँ कि ये क्या हो गया यार, मैं तो हीरो हूँ। मुझे जब मेरी एज ग्रुप के 3-4 लड़कियों ने बुलाया, कि जैसे मैं पंचायत में बुलाता हूँ उसी तरीके से उन्होंने बुलाया कि दो, तो मैं ऐसे दे रहा हूँ उनको कि मुझे पता। मैंने कहा बाद में मुझे पहचान लिया टीवी पे देख के। कैसे मुंबई आने का हुआ, इस बीच में अब्बू का इंतकाल भी हो गया। बेसिकली अब्बू जो थे मेरे, वो जेके सीमेंट में काम करते, तो उन्हीं वहाँ का आपके स्कूल भी शहर है। में सब सीमेंट वाले ही काम है ना, करते हैं। हाँ। और स्कूल भी उन्हीं की थी। तो जब इंतकाल हो गया तब घर की कुछ ज़रूरतें भी थी, जिम्मेदारी भी थी, तो मेरी मॉर्निंग स्कूल थी। एक तो ये होता है कि जो काम कर रहे हैं ना वहाँ पे, उनकी फ़ीस कम होती है, और अगर आपकी फैमिली से कोई नहीं तो आपको डबल जो भी वटेवर एक अमाउंट होता है, तो वो तो फिर हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो फिर मैंने वो 8th क्लास से फिर मैं बाहर निकला और गवर्नमेंट स्कूल में गया। तो गवर्नमेंट में 12 की शिफ्ट होती है स्कूल की, हमारे यहाँ 12 से 5 होता है स्कूल। सबसे फर्स्ट मेरे में एयरटेल ऑफिस में काम करने लगा, मैं आईडी कलेक्ट करता था। फिर साल 2 साल ऐसे निकले अब्बा के इंतकाल के बाद। तो फिर भाईजान का काम शुरू हो गया थोड़ा बहुत। तो फिर मैंने कहा यार मैं नहीं रह पा रहा हूँ इसमें, मैं रह ही नहीं पाऊंगा। मतलब मेरे लिए जेल है। अगर मैं होता ना कि सबसे गरीब इंसान वो नहीं होता जिसके पास पैसे नहीं है। सबसे गरीब इंसान वो जिसकी आंखों में कोई ख्वाब ही नहीं है। जिसके ख्वाबों को छीन लो आप किसी इंसान से। तो मैंने कहा मैं रह ही नहीं पाऊंगा। मुझे जेल के जैसा फील हो रहा है। मुझे बम्बई जाना है, मेरे को एक्टर बनना है। तो मुंबई में कोई किसी को जानते थे या ऐसे ही आ गए थे? जानता तो था लेकिन उन लोगों ने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने उनको फ़ोन किया, मुझे बड़ी उम्मीद थी। मैंने कहा ये तो उठाएगा मेरा, रिश्तेदार थे? हाँ, ये तो मेरे से बात करेगा। तो उनको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं यहाँ हूँ, बोरीवली स्टेशन हूँ। अच्छा, क्या कर रहे हो वहाँ पे? आ गया हूँ। आ गया मतलब? मैंने कहा वो मैंने बताया था ना एक्टर बनना है। मैं तुमको 5 मिनट फ़ोन करूँ वापस? मैंने कहा हाँ, हाँ। मेरे अंदर बड़ी उम्मीद आई कि हो गया, रहने का जुगाड़ हो गया। उसका 5 मिनट का फ़ोन आया, लिटरली उनकी उनकी लाइन ये थी, आसिफ सुनो, आज के बाद जो है फ़ोन मत करना। फाइनली मेरा एक दोस्त था अभिषेक, तो मैंने उसको फिर फ़ोन किया। मैंने कहा यार अभिषेक, मैं और बम्बई आ गया हूँ ऐसा है। तो उसने कहा भैया भाईंदर आ जाओ। मैंने कहा यार अभिषेक 4-5 दिन रुकूंगा बस, और मैं उसके बाद जो है चला जाऊँगा। तो हम रोज़ मिड डे अखबार खोलते थे, रोज़ जॉब के लिए जाते थे इधर उधर। बट वही था कि मैं 11th क्लास ही करके आया था, 12th तो थी नहीं मेरे पास। फिर मैंने वही स्टेशनों पर अपने 5 सितारा होटलों में ज़रूरत है, घर बैठे कमाएं 2000 से 27,000, उनको मैंने फ़ोन किया, बोला आ जाओ गोरेगांव आ जाओ। फिर उन्होंने कहा कि ये दिख रहा है सामने वेस्टर्न बिल्डिंग वेस्ट है, एंड जो होटल है बड़ी उन्होंने दिख रहा है सामने। उन्होंने कहा हाँ, इसी में काम करना है। खुश हो गए वो? वो बहुत खुश हो गया। मैंने कहा है, मैं उससे पहले ना 4 महले से बड़ी बिल्डिंग में गया नहीं था कभी। तो फिर उन्होंने कहा 225 रुपये मिलेंगे एक दिन के, और एक टाइम का खाना ही मिलेगा। मैंने कहा वो सब ठीक है भैया, जगह रहने की जगह नहीं। तो उन्होंने कहा उसी के सामने फिर एक चॉल है, मैंने कहा इसमें कमरा है, 8-9 लड़के रहते थे उनके, बोला इसमें रह लो, और तुम्हारी जो महीने की पेमेंट बनेगी उसमें 800 रुपये कट जाएंगे। हाँ, फिर वो उस तरीके से रहना शुरू हो गया। सैफ अली खान की शादी वाला किस्सा, जब देखा कि 20 कदम दूर पे आपके फेवरेट मिस्टर बच्चन बैठे हुए हैं, फिर क्या उस समय की फीलिंग थी? मतलब मैं, मेरी आंखें बहुत जल्दी भीग जाती हैं ऐसे कभी भी। ऐसा कुछ होता है। मैं बहुत उस दिन में मैं बहुत इमोशनल हुआ था। मैंने कहा ये बैठे हैं बिल्कुल यहाँ। दीपिका पादुकोण बैठी थी रेड कलर का ड्रेस पहन कर, उसके आगे वो बैठे थे, बच्चन साहब बैठे थे। उनको दोनों को एक साथ देखा। मैंने कहा यार एक काश कि आज मैं अगर
स्टार्टर भी सर्व कर रहा होता ना, मैं चला जाता करके, सर लोगे क्या, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए कि अमिताभ बच्चन, मतलब आप समझ रहे हो, हमारे क्या, हमारी पिछली 2 पीढ़ियों के भी हीरो हैं वो। खैर वो किस्मत को जैसा मंजूर होता है ना कि आपने आपको अपने ऐसे सीनियर को बोला भी कि मुझे प्लीज उधर जाने बहुत दो, बोला, माने नहीं। नहीं माने वो कि मतलब नहीं जा सकते। वहाँ होटल में फिर जब वो मिलने नहीं दिए सीनियर, तो फिर खूब जाके रोना भी आया। मैं बहुत रोया, हाँ, मैं वॉशरूम में बैठ के बहुत देर तक रोया। रोने के ना मेरे किस्से बहुत सारे हैं। आगे की कहानी कैसे बढ़ी एक्टिंग की दुनिया में? आगे की कहानी ऐसे बढ़ी कि फिर मैंने जब और गया इधर-उधर ऑडिशन देने, वो तो एक कास्टिंग कोऑर्डिनेटर थे, उनका नाम था शांति। शांतिलाल मुखर्जी। उन्होंने कहा था कि हीरो बनने के लिए 2-3 चीज़ें चाहिए होती हैं, ना तो तुम दिखने में वैसे हो, ना तुम्हें एक्टिंग आती, ना ही तुम्हारा कोई बाप ऐसा है कि वे करोड़पति हो जो प्रोड्यूसर बन जाए। तो इसलिए सीख के आओ। तो ये सब जब कर रहे थे, इतना टाइम दे के थिएटर में, उस समय क्या फील करते थे? मैंने ना कभी सेकंड ऑप्शन रखा ही नहीं। मेरे को ये भी डर था, मैंने कहा बहुत ज़्यादा पढ़ाई-वढ़ाई कर लूँगा ना अगर, तो कहीं ऐसा ना है कि दिमाग के अंदर कभी वो पैसा से जब इंसान मोहताज हो जाता है ना, तब उसको लगता है कि यार ये कर लेता हूँ ना, चलो 2 नावों में पैर रख लेता हूँ, ये वाली नौकरी कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। मैं पहली बार जब थिएटर करने आया तब मुझे समझ में आया कि यार मुझे 4 लाइन की मैथ्स और साइंस की इक्वेशन याद नहीं हो रही थी। 250 पन्नों का प्ले 2 बार पढ़ के याद हो गया मेरे को। मुझे अपने तो डायलॉग याद है, मुझे सामने वाले के भी डायलॉग याद है। इट मीन्स कि मैं गलत चीज़ पढ़ रहा था। वो जो मेहमान या दामाद जी का किरदार है, पहली बार जब आपको सुनाया गया, किसने बताया और किस तरीके का वो नरेशन था, वो बताओ मेरे को। मेरा एक कास्टिंग डायरेक्टर मेरा दोस्त भी है, नवनीत श्रीवास्तव। हाँ, उसी ने फ़ोन किया था। तो उसने मुझे कहा कि ब्रो एक कैरेक्टर है, एक सीरीज़ है पंचायत, ऐसा-ऐसा ही। मैंने कहा क्या है? कह रहे एक अक्खड़ दामाद है और इसको बड़े इश्यूज़ हैं, बड़े प्रॉब्लम है, ये है, वो है और ये सुनता नहीं है किसी की, कि उस किस्म का है, ये है। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बहुत ही ना आधे मन से, थोड़ा चिड़चिड़ाहट में, और मुझे क्या है ना, मेरे बाल, मुझे कुछ भी आप बाँध दोगे ना, मुझे इचिंग होने लग जाती है। तो उसने एक ऑरेंज कलर का साफा लाया, बहुत ही गंदा सा कहीं से, तो शायद मेरे से पहले 25 लोगों ने और पहना होगा। वो उसने मेरे को पहना दिया और मैं बहुत ही गंदा एकदम, और गर्मी का टाइम था, रात 8:30-9 बजे का टाइम, उसने सूट वूट डाल दिया। अब मुझे लग रही है बहुत गंदी गर्मी, और अंदर ऑफिस भी ऐसा था वो कि वो ऊपर ज़्यादा छत पे वो हाँ, नहीं थी। आराम नगर में हाँ। पतरे वाला, मुझे बहुत ही इरिटेशन हो रही थी। तो वो जो इरिटेशन और जैसा मिक्स करके जो था ना पूरा इमोशन, वो ऑर्गेनिक वो निकला। ऑर्गेनिक निकल गया पूरा, और मैं जेनुइनली अंदर से चाहता था कि मेरा ना हो इसमें। 2 ही दिन का है ऐसा हाँ, सोच के। मैंने कहा नहीं करूँगा, ठीक है। मतलब मैं खुद मना ना करूँ, सामने वाला मुझे रिजेक्ट कर दे अगर, बट वो सोचिए किस्मत में डेस्टिनी। होता है ना कि दाने-दाने पे लिखा खाने वाले का नाम, वैसे किरदार-किरदार पे लिखा एक्टर का नाम। अगर मैं अपनी बेवकूफ़ी में अगर इस कैरेक्टर के लिए मना कर देता, शायद ये इतना बड़ा रिग्रेट होता जो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल पाता। वो तब वो जीत लगती है कि नॉट फिट कहने वाले लोग के बीच में ये इतना ऐसा फिट हुआ कि वायरल हो गया, वो एक छोटा-छोटा कैरेक्टर भी इतना यस, इम्पैक्टफुल हो करेक्ट, गया। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। नहीं, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मैं लॉकडाउन के पहले हमने शूट किया पाताल लोक, और वो बहुत एकदम डार्क फेज़ था क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट थी उस प्रोजेक्ट की ना, कि आपको बहुत ही अंदर घुसना पड़ेगा किरदार में, वर्कशॉप होगी, ये होगा। बहुत सारी चीज़ें थी जो नई थी मेरे लिए, और उसके फ़ौरन बाद हम करने लगे मिर्ज़ापुर। फ़ौरन बाद भी नहीं, सॉरी, साथ-साथ में था कि मतलब कुछ दिन इधर, कुछ दिन इधर। उसके बीच में पंचायत का शूट था 2 दिन का। मेरे को ऐसा, मैंने कहा मैं ऑलरेडी एक प्रोसेस में हूँ, मैं कुछ करना नहीं चाहता इस तरीके का अलग, कि मेरा प्रोसेस ब्रेक हो जाए ये वो। तो मुझे जो मेरे आसपास के लोग थे, जो मेरे कास्टिंग डायरेक्टर थे, उन्होंने समझाया कि नहीं इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, और तुम्हारा थोड़ा दिमाग रिलैक्स होगा रिलैक्स होगा इसमें। तुम जाओ, भोपाल जाना है 2-4 दिन के लिए, करके आओ यार, मज़ेदार है ये वो। तो समहाउ मैंने कहा, अब किसको पता था कि ये 2 सीन का रोल ऐसा निकल जाएगा, ये तो कोई नहीं कह सकता ना, हमें पहले से मालूम था, ऑफ कोर्स नॉट। तो वो मैं उस तरीके से ये पंचायत जो है ना करने गया था, मैं भूल गया था कि हाँ मैंने ऐसा कुछ किया है। कि मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन करके बताया कि अरे भाई ये तो तुम्हारा तो बहुत वायरल चल रहा है, ये चल रहा है। मैंने कहा क्या वायरल चल रहा है? बोला ये वाला। मैंने कहा हैं? सीरियसली? और ऑनेस्ट मुझे ये तक पता नहीं था कि पंचायत जो है वो अमेज़न प्राइम पे आने वाला है। कास्टिंग भी की है ना आपने, कास्टिंग तो की उसके थी। बारे में बताइए। मैंने एज़ एन इंटर्न शुरू की थी व्हाट विल पीपल से, फिर उसके बाद एक सीरीज़ थी वो रिलीज़ नहीं हो पाई, टीवीएफ का एक प्रोजेक्ट था गोरखपुर, वो की। उसके बाद रेड की अजय सर वाली, लुक्का छुपी एक फ़िल्म थी वो की। वो कार्तिक आर्यन वाली। कार्तिक आर्यन, मैं उनकी पहली पिक्चर थी जो उनके होम टाउन में शूट होने वाली थी, ग्वालियर। ग्वालियर। मैं ही गया था उसकी कास्टिंग करने, वो की। एक फिल्म थी अर्जुन पटियाला, इसकी दिलजीत वाली। दलजीत वाली, वो की। और एक भुवन बाम की पहली सीरीज आई थी टीवीएफ के साथ, बैचलर्स, वो की। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट किसको मानते हो? राजकुमार गुप्ता सर थे जिन्होंने मुझे मेरी पहली फिल्म इंडिया मोस्ट वांटेड फिल्म दी, और उन्होंने मुझे स्पेशली, मैं जब डबिंग पे गया तो उन्होंने कहा अपने असिस्टेंट को कि हासिफ आया तो उसको रोक के रखना,
तो मैं जब ऑफिस पहुंचा तो उन्होंने कहा कि डबिंग हो गई तुम्हारी? मैंने कहा जी हो गई। उन्होंने ऐसे मोबाइल निकाला और ऐसे दिखाया मुझे, टफली मारी, पोस्टर पे आ गए हो तुम। और मैं पोस्टर मतलब 100-150 पोस्टर शूट किए होंगे और उन्होंने बीच में मेरे को रखा है 5 लोग। आप अगर इंडिया मोस्ट फंडेड का अगर देखा आप मैंने। पोस्टर देखो तो बीच में मैं हूँ। मैंने फिल्म भी देखी है, मुझे हाँ, बड़ी कि पसंद आई थी। तुम पोस्टर पे हो। तो मैं उन बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा, राज सर से। इमोशनल फील था उस समय। बहुत था, मतलब कि हाँ, मैंने पहली बार मैं अम्मी को लेके आया था प्रीमियर में, मैंने अम्मी को दिखाया, ऐसा होर्डिंग लगा हुआ है। शुरुआत में फिर छोटे-छोटे रोल्स भी किए, बहुत सारे जूनियर आर्टिस्ट का भी काम और किया। हाँ, जूनियर आर्टिस्ट मैंने किया काफ़ी, मतलब 2-3 फिल्मों में किया, रेडी में किया, अग्निपथ है, रेडी है। अग्निपथ में किया। टॉयलेट प्रेम कथा वाले को जूनियर आर्टिस्ट तो नहीं बोलेंगे, वो लेकिन उसमें तो ठीक-ठाक रोल रिपोर्टर था, था। लाइन थी उसमें एक मेरी। हुँ। परी में था विदाउट डायलॉग कैरेक्टर, परी हो गया। और ऐड हो गए, गवर्नमेंट बहुत सारे ऐड थे छोटे-मोटे इधर-उधर के, कहीं लोटा बॉय ये बना। तब जब 6 साल जयपुर में पूरे थिएटर की ट्रेनिंग लेकर आ गए। उसके बाद नहीं, रेडी और अग्निपथ थे उससे पहले। हुँ। जूनियर आर्टिस्ट तो मेरा एक दोस्त था कादिर, मेरे साथ रूम में, वो होटल में काम करता था। उसका कोई कोऑर्डिनेटर पहचान वाला था, तो वो ले जाता था हमारे को क्राउड में। तो चले जाते थे ना कभी कि जैसे गए आज एक्स्ट्रा, आज छुट्टी है, होटल में काम नहीं, वहाँ गए 300 रुपये वहाँ मिल गए, 200 यहाँ मिल गए, कभी यहाँ मिल गए। तो वैसा हम लोग जाते थे। काफ़ी सारे ऐड किए मैंने ऐसे वाले कि मैं पीछे से निकल गया, या कहीं लोटा है, या कोई कहीं पे मैं वो क्या बोलते हैं उसको, पोल डांसिंग, पोल, ऐसे वाले जो कैरेक्टर थे वो बहुत करता था।